हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप लोग बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए टाइम और टेंस का ट्रिक वाला वीडियो लाया हूँ और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आप 8 क्लास के हो या 9th क्लास के हो या 10th क्लास के हो या 11th क्लास के हो या 12th क्लास के हो या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको यह वीडियो काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। आज हम लोग जो करेंगे वह थोड़ा सा ट्रिक पर करेंगे। हम लोग ग्रामर के रूल रेगुलेशन का पालन तो करेंगे, साथ में हम लोग ट्रिक का पालन करेंगे और हम लोग आज ट्रिक से समझेंगे कि हम लोग टाइम और टेंस से कैसे निजात पाएं। आइए, हमारा देखिए पहला सवाल क्या है कि आर द बॉय डॉट डॉट, यहाँ प्ले है, प्लेइंग है, प्लेड है और प्लेड है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा। देखिए, आपका ऑप्शन ये बी वाला राइट जाएगा कि आर द बॉय यहाँ प्लेइंग होगा। ये अब आप कहिएगा कि ये प्लेइंग क्यों हुआ। देखिए, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर आपके पास एम रहेगा, इज रहेगा, आर रहेगा और वाज रहेगा और वेयर रहेगा, देखिएगा, तो आप वर्ब में आईएनजी एकदम ऑफकोर्सली बिना हिचक का लगाइए। समझिएगा, आप ये ट्रिक समझिएगा। यहाँ से अगर आपके पास एम रहेगा तो वर्ब में आप आईएनजी लगाइए। किसी से पूछिए मत, अपने मन से एकदम गारंटी 100% देते हैं, कभी आपका गलत नहीं होगा। अगर एम रहेगा वर्ब में आईएनजी लगाइए, अगर इज रहेगा वर्ब में आप आईएनजी लगा दीजिए, अगर आपका आर रहेगा वर्ब में आप आईएनजी लगाइए, अगर आपका वाज रहेगा तो भी आप वर्ब में आईएनजी लगाइए, आपका वेयर रहेगा तो वर्ब में आईएनजी लगाइए। ठीक है, ये ट्रिक आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ देखिए आर है ना, तो हमारे ट्रिक के अनुसार अगर आर रहेगा तो वर्ब में क्या लगाइएगा, आईएनजी। तो देखिए इसमें आईएनजी है नहीं है, इसलिए खत्म। हम आपको ग्रामर के लंबे लंबे रूल रेगुलेशन से आपको निजात दिला रहे हैं, हम आपको ट्रिक पर ले जा रहे हैं। ठीक है, आप ग्रामर के पोथी में लंबे लंबे में जाकर फंस रहे हो, उससे निजात दिलाने के लिए हम आपके लिए ट्रिकी वीडियो लाए हैं। ठीक है, अगर ग्रामर का नियम देखना है तो हमारे ऑल वीडियो में जाकर आप खूब ग्रामर पढ़िए, लेकिन ये आपके लिए ट्रिकी वीडियो है, समझिए। तो आपका देखिए आईएनजी, आर के बाद आईएनजी इसमें वर्ब में नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। देखिए इसमें भी आईएनजी आपको नहीं दिख रहा, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें भी आईएनजी नहीं है, इसलिए नहीं हुआ गाइस, इसलिए ये होगा। क्योंकि एम इज आर और वाज वेयर जहां रहेगा तो आप वर्ब में आंख कान मूंद कर आईएनजी लगाइए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए यहाँ ही ऑलवेज डॉट डॉट द ट्रूथ है। अब आप बोलिए इसमें कौन सा आपका सही होगा, स्पीक होगा, स्पीक्स होगा, स्पीकिंग होगा, स्पोकन होगा। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में ऑलवेज रहे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सेंटेंस में ऑलवेज देखिएगा, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अपनाइएगा, सब्जेक्ट वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप मेरी बात मानिए, आपको अगर सेंटेंस में ऑलवेज मिल जाएगा तो ये मोहर आप मारिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। समझ गए ना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, समझिएगा। तो देखिए इसमें ऑलवेज है, तो देखिए इसमें आईएनजी कहीं फार्मूला में है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, आपका आईएनजी नहीं है भाई, इसलिए इसको मारो। देखो ये स्पोकन V3 है, ये भी कट गया, ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब वर्ब बचा स्पीक और स्पीक्स, ये स्पीक भी खत्म हो गया, क्योंकि यही जो है आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है कि नहीं, आप जान रहे हो ना टेंस के नियम से। तो देखिए आपका इसमें एस नहीं लगा है, इसलिए आपका राइट ये भी जाएगा। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखिए ही डॉट डॉट इन मुंबई। अब देखिए इसमें कौन सा होगा, हमने देखिए आपको ट्रिक यहां बताया है, ये वाला ट्रिक कि अगर एम रहेगा
इज रहेगा, आर रहेगा, वाज रहेगा, वेयर रहेगा, तो आप आंख मूंद कर भर में आईएनजी लगाओ। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ वाज है, तो इस ट्रिक के अनुसार भर में तो आईएनजी लगना चाहिए कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ आईएनजी लगा है, तो चलो भाई तुम चलो तेल बेचने। ठीक है, अब देखो भाई इज है, अब भर में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा कि नहीं। लेकिन देखिए यहाँ आईएनजी आपको दिख रहा है नहीं है, तो भेजिए इसको तेल लेने, ये भी चला गया तेल लेने। और भाई फिर देखो इज आ गया, तो ये मोहर के अनुसार एम इज आर और वाज वेयर रहेगा भैया, तो भर में आप आईएनजी लगाएंगे कि नहीं। देखिए यहाँ आईएनजी लगा है, तो ई भी चला गया तेल लेने। अब देखिए बचा क्या, ईट हो, तो ऐसे भी देखिए 3 तो गलती हुआ, तो ये सही होगा ही। देखिए ये लिप्स हुआ, समझ गए ना, इसलिए यहाँ लिप्स हो जाएगा। अब चलिए हम आते हैं आगे, वी आर टू स्कूल। ठीक है, और हमने आपको क्या ट्रिक बताया है कि अगर आप एम इज आर वाज वेयर देख लोगे तो किसी से नहीं पूछिएगा कि भर में क्या लगेगा, तो एकदम आईएनजी लगेगा। और यहाँ देखिए आर है ना, तो यहाँ भर में आईएनजी है नहीं, एकदम छट्टा। अब देखिए इसमें आईएनजी है, एकदम छट्टा। अब देखिए इसमें आईएनजी है, एकदम छट्टा। अब हम मोहर देखिए एम इज आर वाज वेयर, तो बोलिए क्या होगा, तो कहिएगा कि भर में आईएनजी। तो देखिए यहाँ आर है ना, तो भर में आईएनजी लगेगा आपका, ये बी नंबर सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बॉयज है प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब देखिए अब आईएनजी जो लगता है, यहाँ हमने क्या बताया कि एम रहे, इज रहे, आर रहे, वाज रहे और वेयर रहे, तब आप आईएनजी लगाइएगा। चलिए तो यहाँ देखिए हैव के साथ कभी आईएनजी लगेगा हो, नहीं लगेगा। देखिए मोहर, देखिए हैज के साथ लगेगा, नहीं लगा। अब देखिए हैव और हैज के साथ तो कभी आईएनजी लगता नहीं है, क्योंकि इसके साथ आपका वर्ब का तीसरा रूप लगता है। ठीक है, अब बचा 2 तो इज और आर। अब बोलिए इसमें क्या होगा, तो देखिए यहाँ बॉयज है, अगर बॉय रहता, एक लड़का रहता ना, तब हम इज लगाते, समझे। लेकिन यहाँ तो ढेरी लड़का है ना, प्लुरल है। अब प्लुरल में बोलिए आर लगाएंगे कि नहीं, इज तो नहीं लगेगा, सिंगुलर नंबर रहेगा तब ना आप इज लगाइएगा। तो समझ गए, ज्यादा टेंशन नहीं है। अब चलिए अब यहाँ देखिए इज है, हमने क्या बोला है कि एम इज आर और वाज वेयर लगेगा, तो भर में आप आईएनजी लगाइए। तो यहाँ आपका इज है, तो देखिए इसमें भर में आईएनजी आपको दिख रहा है, एकदम नहीं, एकदम ये तेल लेने चला गया भाई। इसमें आईएनजी है, बिल्कुल नहीं, चलिए कट गया। क्या इसमें आईएनजी भाऊ, नहीं ना, तो छट से चला गया। अब देखो यहाँ इज के एम इज आर और वाज वेयर रहेगा, तो हमारा ट्रिक क्या कहता है कि भर में आप हिला के आईएनजी लगाइए, तो ये लग गया ना बी नंबर, ये आपका क्लियर हुआ। अब देखिए 7 नंबर में क्या होगा कि द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट राइजेज, राइजिंग नॉन ऑफ दी। बताइए आपका कौन सा सही होगा। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, जो बात बिल्कुल सत्य होगा ना, सत्यमेव जयते, जहां सत्य दिखे, जो कभी झूठ हो ही नहीं सकता है, तो आप ये मोहर मारिएगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, समझे। जो सेंटेंस कभी झूठ हो ही नहीं सकता, एकदम बेटा श्रवण कुमार, तो मारो मोहर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। क्लियर। अब देखो भाई सन जो है ईस्ट में, ये जो उगता है सूर्य जो पूरब में उगता है, बताइए कभी आज तक आपने सूर्य को पश्चिम में या उत्तर दक्षिण में उगते हुए देखा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भाई, हमने जब से देखा, जब से मेरा जन्म हुआ, मेरी पूर्वजों ने भी यही देखा कि सूर्य पूरब में उग रहा है, तो बिल्कुल सत्य है। और जब बिल्कुल सत्य हो तो देखिए द सन तो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें भार्ब देखो आईएनजी तो लगने वाला है ही नहीं भैया, क्योंकि मोहर में देखो आईएनजी है ही नहीं, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। अब राइजेज होगा कि राइज होगा, इसमें विवाद होता है। तो देखिए सूर्य जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है कि नहीं, नाम है ना हो। और जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा तो आप एस या ई एस लगेबे ना करते हैं, तो बोलिए इसमें है लगा हुआ एस या ई एस, ये तो छटाइए गया, तो ये हो गया राइजेज। ठीक है। अब आज हम अंतिम सवाल पर आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, समझिएगा।
तो यहाँ सी डॉट डॉट फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock, तो इसमें कौन सा होगा? देखिए भाऊ, अगर आपको सिंस और फॉर मिले ना तो आप ये मोहर लगाइए, सब्जेक्ट हैव या हैज जोड़ बीन वर्ब में आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तो मोहर ये लगेगा, या सब्जेक्ट जोड़ हैड जोड़ बीन जोड़ वर्ब में आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट, या आप ये मोहर लगाइए, सब्जेक्ट जोड़, यहां जगह का भाई इस जगह लिखते हैं, सब्जेक्ट जोड़ शैल या विल जोड़ हैव जोड़ बीन जोड़ वर्ब में आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप कहीं भी फॉर और सिंस को देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, तो आप ये तीनों मोहर में से कोई मोहर को सुट कीजिए। तो देखिए आपका अंग्रेजी अगर कमजोर भी है तो देखिए आपका गलती नहीं होगा अगर आप हमारे ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। तो देखिए भाऊ, यहाँ सिंस या फॉर, अगर सिंस या फॉर आपको नजर आ गया तो ये मोहर या ये मोहर तीनों में से एक मोहर होगा। तो देखिए हाई डबला तो कहीं है ये नहीं है, तो चलिए ये तो छटा गया ना, हाई डबला हो, इसको तेल लेने भेज दिए। अब देखिए यहाँ साइल हैव बीन वाला भी तो नहीं है, तो ये और तो हमारा फार्मूला तेल लेने चला गया। अब बचा ये बेचारा ये वाला कि जहां सिंस और फॉर देखोगे भाऊ तो सब्जेक्ट हैव या हैज बीन जोड़ वर्ब में आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट आपका लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ वेटिंग है, खाली आईएनजी नहीं लगता। एक बात और आप सुनिए ट्रिक में, अगर खाली आईएनजी है तो खाली आईएनजी लगने वाला है नहीं, ये तो चला गया। कभी आप हैज के साथ आईएनजी लगाए हैं? अरे भाई कभी नहीं लगता है, कभी ना लगा है ना लगेगा, इसीलिए आपका ये छटा गया। ठीक है, अब देखिए अब हमारा ये सी और डी में है हैज बीन वेटिंग और इज वेटिंग, तो फार्मूला में देखिए इज है आपका, है बोलिए, आप ही बोलिए, बढ़िया से देख लीजिए तब बोलिए, है इज तो नहीं ना है, तो इज वाला भी छांट देते हैं। लेकिन फार्मूला में देखिए सब्जेक्ट हैव हैज बीन वर्ब में आईएनजी, लेकिन अब देखिए सी के साथ हैव लगेगा, बोलिए आप ही, नहीं लगेगा, तो सी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा ना, इसलिए हैज बीन वेटिंग आपका सी नंबर होगा। आपने यह 8 प्रैक्टिस को देखा और यह आपके लिए काफी उपयोगी है। ठीक है, मैं आपका और भी प्रैक्टिस वीडियो जो है टाइम टेंस का वह नेक्स्ट दिन डालूंगा। ठीक है, और आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपसे सादर अनुरोध है कि आप मेरे चैनल से जुड़िए। अब जुड़िएगा कैसे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो बिना कहे ही आप लाइक कर दीजिए। और आपसे एक बात और है, आप जरा वीडियो को थोड़ा सा हाथ को कष्ट देकर शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाऊ हम लोग नए नए यूट्यूबर हैं, इसीलिए आपसे अनुरोध है कृपया 100% का हेल्प कीजिए। तो आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।